कर्नाटक जो आपको बता दें, कर्नाटक में मुडा भूमि आवंटन मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी ने साफ तौर पर मैसूरू के पौष इलाके में जो 14 जमीन थी, आपको बता दें प्लॉट, उसे उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वापस कर दिया है। लगातार विवाद बढ़ रहा था, विवाद के बीच ये बड़ा कदम मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा लिया गया। 14 जो प्लॉट थे उसे सरेंडर किया गया। मामला सुर्खियों में आने के बाद सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण के कमिश्नर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने 14 जमीनों को वापस करने की इच्छा जाहिर की थी। विवाद का जिक्र करते हुए पार्वती ने कहा कि कोई भी संपत्ति उनके पति के सम्मान से ज्यादा नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि स्पेशल रिपोर्ट के निर्देश पर कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धारमैया के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। See, what she has clarified is, yes, I am going to return because of one single reason, that you are trying to use this entire episode into a political one, and you are tarnishing my husband and using this political this thing because of this reason. So, and that is why I am returning this once and for all. I am just returning this, and you do next whatever you want to do according to court of law. जो उनकी वॉशिंग मशीन में स्वेच्छा से नहीं जाएगा, जिसके पास कुछ छिपाने को है ही नहीं, उसको इस तरह से ये प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं। हमारे सिद्धारमैया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पाक साफ है उनका दामन। उन्हें कोई घबराहट नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है। हम सब उनके साथ खड़े हैं। जितना चाहे ये प्रताड़ित कर दें, बाल नहीं बांका कर सकते सिद्धारमैया जी का। देखिए, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी जो एक्यूज नंबर 1 है मुडा स्कैम में, उनके और उनके परिवार ने लैंड वापस देने की पेशकश करते हुए ये मान लिया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। कुछ समय पहले तक सिद्धारमैया जी बोल रहे थे कि मुझे 60 करोड़ रुपए दे दो, मैं लैंड वापस कर दूंगा। अब ईडी ने एक एफआईआर दाखिल करी, उसके तुरंत बाद सिद्धारमैया जी की पत्नी लिखती हैं कि हम वापस से लैंड देने को तैयार हैं, मुडा में जो हमको प्लॉट्स दिए थे। ये स्थापित करता है कि ईडी की एफआईआर के डर से सिद्धारमैया जी ने ये काम किया है। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं नेहा। ताबड़तोड़ अगर देखा जाए तो बड़े जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आए हैं। इस बीच आपको बता दें कि किस तरीके से ईडी द्वारा, आपको बता दें कि पहले जो केस है मुख्यमंत्री के खिलाफ वो होने वाला था, उसी बीच मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा ये बड़ा डिसीजन जो है फैसला लिया गया कि उन्होंने बाकायदा लेटर लिख के कहा कि जो 14 प्लॉट हैं, 14 प्लॉट्स हैं, उन्हें वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। हमारी सहयोगी नेहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, आपसे यही जानना चाहेंगे कि ताबड़तोड़ गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं, क्या लग रहा है, क्या अभी भी बीजेपी जो अपोजिशन जो है कर्नाटक में वो लगातार सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन सीएम की वाइफ द्वारा ये जो 14 प्लॉट थे उनका सरेंडर कर देना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, या फिर लीगली किस हिसाब से ये जो पूरा मामला आगे बढ़ेगा? जी श्वेता, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे 2 मुद्दे हैं। पहला तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा ये लेटर के बाद, और दूसरा ये है कि ये पूरे लेटर का आज पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। पहली बात ये कि आज सीएम की वाइफ जो है, इनफैक्ट पार्वती सिद्धारमैया, आज उन्होंने पत्र लिखा है कल ही मुडा को कि उनको उनके सारे 14 प्लॉट्स जो अलॉट हुए थे कि वो सरेंडर करना चाहते हैं। ये पूरे पॉलिटिकल फाइट जो आज चल रहा है कर्नाटक में, कि वो उसका भाग नहीं बनना चाहते, वो कभी पब्लिक लाइफ में थे नहीं, और इसी कारण से आज इनफैक्ट ये उनका सोल डिसीजन है ये सारे प्लॉट्स को इनफैक्ट सरेंडर करने का। दूसरी तरफ ये है कि इन्वेस्टिगेशन लोकायुक्ता का ऑलरेडी चल रहा है। आज सुबह ही हमने देखा कि किस तरह से लोकायुक्ता ऑफिशियल्स और मुडा के ऑफिशियल्स ने साथ में लोकल वहां पे जो साइट्स है उसके इंस्पेक्शन की थी। तो ये लेटर का इन्वेस्टिगेशन पे क्या नतीजा पड़ेगा वो एक तरफ देखना होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पे पॉलिटिकल फाइट का, बीजेपी जो इनफैक्ट कर्नाटका में है, आज उन्होंने इस्तीफा मांगा है, मुख्यमंत्री से कहा है कि उनके
इनफैक्ट वर्ड के खिलाफ ये नहीं हुआ हो सकता है, ये जो पूरा अलॉटमेंट है, और इसी कारण से मॉरल ग्राउंड्स पे आज चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को रिजाइन करना चाहिए। और अगर उनकी कोई भी गलती नहीं है तो ये प्लॉट्स को सरेंडर करने की बात क्यों हो रही है? यहीं पे ऑफ कोर्स जैसे ही पॉलिटिकल फाइट यहाँ पे बढ़ रहा है, देखना होगा आगे। एक तरफ ईडी ने भी ECIR रजिस्टर किया है, यही कहा जा रहा है आज, और उनकी तरफ से क्या कोई तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा? एक तरफ ऑफ कोर्स पॉलिटिकल फाइट आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन भी बढ़ रहा है। ये देखना होगा कि अभी मूडा का ये पत्र जो है, ये लेटर जो है पार्वती सिद्धरामैया का, उस पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है। बिल्कुल नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।